डियर स्टूडेंट, आप सभी का एपी स्टडी कॉमर्स एंड इंग्लिश गुरुजी चैनल में स्वागत है। आज हम जो है विपत्र का बेचान एवं भुगतान से संबंधित जो प्रश्न है उनको हल करेंगे। तो चलिए विपत्र का बेचान एवं भुगतान की पंजी पुष्टि किस प्रकार से करते हैं उसको पहले देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, आप थ्योरी सेक्शन में आ जाइए। विपत्र का नाम, विपत्र का संग्रह, विपत्र का बेचान, यहाँ पर लिखा हुआ है विपत्र का बेचान। ठीक है, विपत्र के बेचान से तात्पर्य आहर्ता या धारक द्वारा अपने किसी लेनदार या अन्य किसी व्यक्ति को विपत्र का हस्तांतरण करने से है। विपत्र एक विनिमय साध्य प्रलेख है जिसका हस्तांतरण किया जा सकता है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि विपत्र को हम अगर मान लीजिए विपत्र किसी से हमको प्राप्त हुआ है और उस विपत्र को मैं किसी दूसरे व्यक्ति को दे देता हूं तो वह क्या कहलाएगा? विपत्र का बेचान कहलाएगा। जैसे राम से प्राप्त विपत्र मैंने श्याम को दे दिया, ठीक है, तो वहां पर क्या हो गया? विपत्र का बेचान हो गया। हम जो है किसी दूसरे को भी विपत्र जो है दे सकते हैं, ठीक है, और विपत्र का हस्तांतरण ही क्या कहलाता है? विपत्र का बेचान कहलाता है। ठीक, विपत्र के बेचान को विपत्र का पृष्ठांकन भी कहते हैं। विपत्र का बेचान करने वाला व्यक्ति, बेचानकर्ता तथा जिसे विपत्र का बेचान किया जाता है वह व्यक्ति बेचान पात्र कहलाता है। तो बेचान करने वाला व्यक्ति को हम बेचानकर्ता कहते हैं और बेचान मतलब जो व्यक्ति विपत्र को प्राप्त करता है उसे हम कहते हैं बेचान पात्र कहते हैं। ठीक है, विपत्र के बेचान का परिणाम यह होता है कि ऐसे विपत्र का भुगतान विपत्र के बेचान का परिणाम यह होता है कि ऐसे विपत्र का भुगतान बेचान पात्र या बेचानग्राही प्राप्त करता है। विपत्र का बेचान या पृष्ठांकन करने के लिए आहर्ता विपत्र के पृष्ठभाग मतलब पीछे के तरफ, है ना, विपत्र के पृष्ठभाग में अपने हस्ताक्षर कर विपत्र को अपने लेनदार या अन्य किसी व्यक्ति को सौंप देता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको समझना है कि अगर विपत्र हमको किसी दूसरे व्यक्ति से प्राप्त हुआ है और उस विपत्र को हम किसी तीसरे अन्य व्यक्ति को देना चाहते हैं तो वहाँ पर हम क्या करेंगे? पृष्ठ भाग मतलब उसके पीछे भाग में जो है आहर्ता विपत्र के पृष्ठ भाग में अपने हस्ताक्षर कर देता है और विपत्र को अपने लेनदार या अन्य किसी व्यक्ति को सौंप देता है। ठीक है, विपत्र के बेचान संबंधी व्यवहार, तो विपत्र का लेखक या अथवा धारक तथा बेचान पात्र या बेचानग्राही ही प्रभावित होते हैं। अतः बेचान संबंधी लेखे इन दोनों की बहियों में किए जाते हैं। देखिए, इसमें कौन कौन प्रभावित होगा? एक तो विपत्र का धारक या लेखक जो विपत्र रखा है वो प्रभावित होगा, और दूसरा होगा बेचान पात्र, हमने जिसको विपत्र दिया है, हस्तांतरण किया है, वो प्रभावित होगा। ठीक है, तो इन दोनों की बहियों में क्या होगा? पंजी पुष्टि करना पड़ेगा हमको। स्वीकर्ता इस व्यवहार से प्रभावित नहीं होता। स्वीकर्ता को इस व्यवहार से किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। केवल विपत्र का जो करता है, बेचान करता है वो, और जो बेचान पात्र है वो, उन दोनों के बहियों में जो है इसकी एंट्री होती है। इसलिए उसकी बहियों में बेचान संबंधी कोई पुष्टि नहीं की जाती। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बेचानकर्ता की बहियों में लिखा है विपत्र के बेचान पर, तो बेचान पात्र विकलन प्राप्य पत्र खाता से, बेचान पात्र विकलन हो जाएगा प्राप्य पत्र खाता से। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया? बेचान पात्र विकलन प्राप्य पत्र खाता से। मान लीजिए यार श्याम को हमने बेचान किया तो हम लिखेंगे श्याम विकलन प्राप्य पत्र खाता से। राम को किया तो राम विकलन प्राप्य पत्र खाता से। मोहन को किया तो मोहन विकलन प्राप्य पत्र खाता से। विपत्र का बेचान करने पर मतलब हमने क्या किया? जिस व्यक्ति को देंगे उस व्यक्ति का नाम यहाँ पे लिख देंगे बेचान पात्र की जगह में। ठीक है, उसी प्रकार ये किसके बहियों में होगा? बेचानकर्ता मतलब लेखक या धारक की बहियों में इस प्रकार की पंजी पुष्टि होती है। दूसरा देखिए, बेचान पात्र की बहियों में जो व्यक्ति विपत्र को प्राप्त करता है, जिसको हम बेचान करते हैं, उसके बहियों में क्या होगा? तो बेचान में विपत्र प्राप्त करने पर प्राप्य पत्र खाता विकलन बेचानकर्ता से, जिससे भी वो विपत्र प्राप्त हुआ है उसका नाम लिखाएगा नीचे में बेचानकर्ता के रूप में, है ना। जैसे राम ने मोहन को किया बेचान किया तो यहाँ पर लिखेगा मोहन क्या लिखेगा? प्राप्य पत्र खाता विकलन राम से, इस प्रकार से लिखेगा, है ना। तो प्राप्य पत्र खाता विकलन बेचानकर्ता से बेचान कृत विपत्र प्राप्त हुआ, हो गया।
आगे चलते हैं, अब इसके क्वेश्चन को देखते हैं। और एक चीज़ को देख लीजिए आप, विपत्र का संग्रहण। विपत्र का संग्रहण को भी आप समझ लीजिए, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन हल करेंगे। बैंक अपने ग्राहकों को अनेक प्रकार से सेवाएं प्रदान करती है, अतः व्यापारियों के विपत्रों की राशि संग्रहित कर उनके खाते में जमा करना उन्हीं सेवाओं में से एक है। यद्यपि विपत्र का लेखक या धारक जब विपत्र को संग्रहण हेतु बैंक भेजता है तो उसका कोई भी लेखा नहीं करता, किंतु इसका लेखा किया जाना चाहिए। विपत्र संग्रहण करने हेतु बैंक को भेजे गए विपत्र का लेखा केवल लेखक या धारक की पुस्तकों में किया जाता है। स्वीकर्ता का इससे कोई संबंध नहीं होता, अतः स्वीकर्ता की पुस्तकों में इस क्रिया का कोई भी लेखा नहीं किया जाता। चलिए यहाँ पर और देख लीजिए थोड़ा सा। विपत्र को संग्रहण के लिए भेजने पर ये लेखक या धारक की बहियों में संग्रहण हेतु भेजे गए विपत्र का लेखा निम्नानुसार किया जाएगा। मतलब लेखक या धारक की बहियों में क्या होगा, विपत्र अगर संग्रहण के लिए भेज रहे तो विपत्र संग्रहण खाता विकलन प्राप्य विपत्र खाता से हो जाएगा। ठीक है, विपत्र संग्रहण खाता विकलन प्राप्य विपत्र खाता से विपत्र को संग्रहण के लिए बैंक भेजने पर। दूसरा, बैंक द्वारा विपत्र का संग्रहण कर लेने पर, तो बैंक खाता विकलन विपत्र संग्रहण खाता से, क्योंकि हमने बैंक भेजा था, बैंक विपत्र संग्रहण के लिए भेजा था तो हम लिख दिए थे विपत्र संग्रहण खाता विकलन प्राप्य विपत्र खाते से, है ना। अब पैसा मिल गया उस विपत्र का तो हम लिखेंगे बैंक खाता विकलन प्राप्य विपत्र संग्रहण खाता से, विपत्र की राशि बैंक द्वारा संग्रहित करने पर। ठीक है, इसको अब हम प्रश्नों के माध्यम से समझेंगे कि किस प्रकार से बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 8 में। क्वेश्चन नंबर 7, 8 है इधर। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, यहाँ पर लिखा है 1 अगस्त 2000 को शोभा ने प्रभा पर माल की बिक्री के भुगतान के एवज में 3 माह अवधि वाला 6000 रुपये का एक बिल लिखा। 4 अगस्त को शोभा ने प्रभा की स्वीकृति का बेचान मीना को कर दिया। भुगतान तिथि पर विपत्र का भुगतान हो गया। भुगतान तिथि पर विपत्र का भुगतान हो गया। शोभा और मीना की पुस्तकों में पंजी प्रविष्टियाँ दीजिए। देखिए अभी क्या अब लिखा है, 1 अगस्त 2000 को शोभा ने प्रभा पर माल की बिक्री के भुगतान के एवज में 3 माह अवधि वाला 6000 रुपये का एक बिल लिखा। ठीक है, किसने किस पर लिखा, तो शोभा ने लिखा प्रभा पर। ठीक है, यहाँ पर भी स्पष्ट हो जाएगा। 4 अगस्त को शोभा ने प्रभा की स्वीकृति का बेचान मीना को कर दिया। प्रभा की स्वीकृति मतलब प्रभा ने स्वीकार किया है, मतलब स्वीकर्ता कौन हो गया, प्रभा हो गया, और शोभा कौन है, लेखक है। ठीक है, लेखक शोभा, प्रभा स्वीकर्ता। और यहाँ पे लिखा है कि 4 अगस्त को शोभा ने प्रभा की स्वीकृति का बेचान मीना को कर दिया। अब ये शोभा के पास जो विपत्र आया उस विपत्र को उसने किसको दे दिया, मीना को दे दिया। ठीक है, बेचान कर दिया, मीना को बेचान कर दिया। तो भुगतान तिथि में विपत्र का भुगतान हो गया बोल रहा है। शोभा और मीना की पुस्तकों में पंजी प्रविष्टि, यहाँ पर हम किसके किसके में करेंगे, तो एक तो देखिए, एक है शोभा, क्या है, पेन नहीं चल रहा है, एक है शोभा। शोभा कौन है, ये है लेखक या आहारता बोल सकते हैं इसी को, है ना। दूसरा है शोभा के बाद मीना जो है वो है बेचान पात्र। क्या है, बेचान पात्र, क्योंकि हमने इसी को बेचान किया है। अब बेचान करता कौन हो गया, शोभा हो गया। मीना को दे दिया उसका विपत्र, किसका विपत्र दे दिया, प्रभा का। प्रभा कौन है, स्वीकर्ता है, प्रभा स्वीकर्ता है ना। तो चलिए पंजी प्रविष्टि करते हैं और समझते हैं किस प्रकार से इसका होगा। तो 8वां नंबर को देखिए, यहाँ पर हमने पहला तो 8वां नंबर में, हाँ ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा किसके बहियों में, ये शोभा के बहियों में, शोभा के बहियों में पंजी प्रविष्टि। ठीक है, पंजी प्रविष्टि। यहाँ पर देखिए प्रभा विकलन विक्रय खाते से, ठीक है, प्रभा विकलन विक्रय खाते से उधार माल बेचा। फिर लिख देंगे प्राप्य पत्र खाता विकलन प्रभा से, विपत्र पर स्वीकृति दी इसलिए प्राप्य पत्र खाता विकलन प्रभा से। फिर लिखेंगे ये जो विपत्र मिला था किसका, प्रभा का, उस प्रभा के विपत्र को हमने मीना को बेचान कर दिया, तो हम लिख देंगे मीना विकलन प्राप्य पत्र खाता से विपत्र का बेचान करने पर 6000। इस प्रकार से हम लिख देंगे। तो 3 पंजी प्रविष्टि हो गए, एक तो प्रभा विकलन विक्रय खाते से, प्राप्य पत्र खाता विकलन प्रभा से, और मीना विकलन प्राप्य पत्र खाता से होगा। ठीक है, विपत्र का बेचान करने पर। अब यहाँ पर देखिए
यहाँ पे नहीं है, इसका दूसरा पेज में है, ये देखिए, है ना, ये 8, हाँ इसका मीना का देखिए, मीना की पुस्तकों में पंजी प्रविष्टि, तो यहाँ पर प्राप्य पत्र खाता विकलांग शोभा से, क्योंकि शोभा ने बेचान किया है इसलिए प्राप्य पत्र खाता विकलांग शोभा से। यहाँ पे लिख देंगे विपत्र का बेचान शोभा द्वारा। कोई किसकी पुस्तक में लिख रहा है? मीना की पुस्तकों में पंजी प्रविष्टि। तो मीना के लिए तो प्राप्य पत्र हो गया, तो प्राप्य पत्र खाता विकलांग शोभा से, शोभा से, ठीक है। उसके बाद 2000 नवंबर 4 को हम लिखेंगे रोकड़ खाता विकलांग प्राप्य पत्र खाता से। जो भी विपत्र था हमारा, उस विपत्र के हमको रोकड़ मिल गया, इसलिए रोकड़ खाता विकलांग प्राप्य पत्र खाता से 6000 करके लिख दिया, ठीक। तो इस प्रकार से जो है ये प्रश्न बनेगा क्वेश्चन नंबर 8, है ना। केवल देय पत्र किसके में आएगा? मान लीजिए बेचान कर रहा है तो ये प्राप्य पत्र खाता से ही लिखेगा, ठीक है, क्योंकि प्राप्य जैसे शोभा बेचान कर रहा है किसको? वीना को, तो ये लिखेगा मीना विकलांग प्राप्य पत्र खाता से ही लिखेगा। यहाँ पर देय पत्र खाता से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देय पत्र खाता से तब होता है जब स्वीकर्ता जो है उसमें स्वीकृति देता है, तब देय पत्र खाता से लिखते हैं, ठीक है। स्वीकर्ता की ही बहियों में हम तो इसे शोभा मतलब ये लेखक के है, लेखक के जब बहियों में करेंगे और उसको बेचान करें, क्योंकि शोभा को भी तो किससे मिला है? प्रभा से मिला है, तो उसके लिए तो प्राप्य पत्र था, और प्राप्य पत्र जो मिला है उसी को दे रहा है, तो वहाँ पर देय विपत्र वाली मतलब क्वेश्चन उड़ता ही नहीं है। यहाँ पर ये जो विपत्र मिला उसको हमने किसको दे दिया? मीना को, इसलिए मीना विकलांग प्राप्य पत्र खाता से हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 भी उसी प्रकार से है। यहाँ पर विक्रम ने मोहन के 2 माह अवधि वाले 4000 रुपये के विपत्र पर स्वीकृति दी। क्या बोल रहा है? विक्रम ने मोहन के 2 माह अवधि वाले 4000 रुपये के विपत्र पर स्वीकृति दी। विक्रम ने दी मोहन के, तो विक्रम कौन हो गया? स्वीकर्ता हो गया। मोहन के 2 माह अवधि वाले विपत्र पर स्वीकृति दी, मतलब मोहन लेखक, विक्रम स्वीकर्ता हो गया, ठीक है। मोहन ने इस स्वीकृति का बेचान, मोहन ने किया इस स्वीकृति का बेचान अपने लेनदार श्याम को। लेखक मोहन है, मोहन ने श्याम को बेचान कर दिया, है ना। तो बेचान पात्र कौन हो गया? श्याम हो गया। इस तिथि पर देय तिथि पर विपत्र का भुगतान कर दिया गया। अपने प्रभावित पक्षों की बहियों में जनरल प्रविष्टियाँ कीजिए, है ना। यहाँ पर देखिए 8वां के बाद 9वां देखते हैं। 8वां के बाद 9वां, 9 को देखिए। पहले तो हम लिख लेते हैं मोहन की बहियों में। मोहन की बहियों में पंजी प्रविष्टि क्या होगा? प्राप्त, यहाँ पे देखिए हमने किससे विपत्र मिला? विक्रम से मिला, है ना। तो मोहन की बहियों में क्या होगा उसको देख लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे के बताएंगे। प्राप्य पत्र खाता विकलांग, मोहन के लिए क्या होगा? विपत्र विक्रम ने दिया तो प्राप्य पत्र खाता विकलांग विक्रम से। विक्रम ने विपत्र पर स्वीकृति दी। यहाँ पर से विक्रम ने 2 माह के अवधि के लिए विपत्र पर स्वीकृति दी, तो हमने लिख दिया प्राप्य पत्र खाता विकलांग विक्रम से। विक्रम ने विपत्र पर स्वीकृति दी 4000। अब इस विपत्र को मोहन ने किसको दे दिया? श्याम को दे दिया, बेचान कर दिया, तो हम लिखेंगे श्याम का खाता विकलांग प्राप्य पत्र खाता से। श्याम को जो है विपत्र का बेचान कर दिया गया, ठीक है, इसलिए हम लिख दिए श्याम को विकलांग प्राप्य पत्र खाते से 4000 जैसा था वैसा राशि लिख दिए। अब ये तो मोहन कौन है? लेखक है। लेखक के बहियों में हम केवल 2 पंजी प्रविष्टि करेंगे, एक तो विपत्र प्राप्त हुआ और उसको दूसरा को बेचान कर दिया श्याम को, इसलिए वैसा 2 पंजी प्रविष्टि आपको करना है। दूसरा विक्रम की बहियों में विक्रम कौन है? स्वीकर्ता है, तो स्वीकर्ता की बहियों में क्या होगा? तो मोहन विकलांग देय विपत्र खाता से, मोहन विकलांग देय विपत्र खाता से मोहन के विपत्र पर स्वीकृति दिया 4000। फिर इस विपत्र जो दिया है मोहन को उसका देय तिथि पर उसका भुगतान कर दिया, और ये बेचान किया और नहीं किया और क्या किया उससे इसको मतलब नहीं है। स्वीकर्ता को कोई भी मतलब नहीं होता है। वो विपत्र दिया और उसके भुगतान तिथि जब आएगा तब जिसके पास विपत्र रहेगा उसको भुगतान कर देगा। वो लेखक चाहे उसको अपने पास रखे, चाहे बैंक में जा कर के बट्टे पर भुना के लाए, या चाहे लेनदार को किसी लेनदार को बेचान कर दे या किसी दूसरे व्यक्ति को दे दे, उससे उसको कोई मतलब नहीं। विपत्र का जब तिथि आता है तो उस तिथि को जो स्वीकर्ता है वो भुगतान कर देता है। तो यहाँ पर हो जाएगा देय विपत्र खाता विकलांग रोकड़ खाता से। देय विपत्र खाता विकलांग रोकड़ खाता से। स्वीकर्ता के में ही देय विपत्र से संबंधित जो लेखे होंगे, जैसे मोहन विकलांग देय विपत्र खाते से और देय विपत्र खाता विकलांग रोकड़ खाता से, केवल स्वीकर्ता के में ही देय विपत्र का उल्लेख होगा। अन्य जो लेखक है या बेचान पात्र है उसके बहियों में किसी प्रकार का देय विपत्र से संबंधित पंजी प्रविष्टि नहीं होगी, ठीक है।
तो यह हो गया विक्रम की बहियों में 2 पंजी प्रविष्टि होगा। अब एक और है विक्रम के बाद देखिए श्याम की बहियों में, तो ये लिखेगा प्राप्य पत्र खाता विकलन मोहन से, मोहन द्वारा विपत्र का बेचान, और रोकड़ खाता या बैंक खाता विकलन देय पत्र खाता से। रोकड़ खाता बैंक खाता विकलन देय पत्र नहीं होगा, ये क्या होगा प्राप्य पत्र खाता से, प्राप्य पत्र खाता से। ठीक है, रोकड़ खाता या बैंक खाता विकलन प्राप्य पत्र खाता, क्योंकि ये विपत्र मिला था, इसी विपत्र के राशि को प्राप्त करेगा तो रोकड़ खाता या बैंक खाता विकलन प्राप्य पत्र खाता से विपत्र की राशि प्राप्त होने पर 4000। ठीक है, तो ये तीनों की बहियों में एंट्री के लिए प्रश्न बोला है, तो हम तीनों की बहियों में एंट्री इस प्रकार से होगी, 2-2 एंट्री होगी। ठीक है, उसके बाद 10वां देखिए, 10वां क्या लिखा है, 1 अगस्त 2006 को आ ने बा को 800 रुपये का माल उधार बेचा। आ ने बेचा, किसको बेचा, बा को, तो आ जो है विक्रेता हो गया और बा कौन है, क्रेता हो गया, मतलब आ लेखक और बा स्वीकर्ता। ठीक है, 2 माह की अवधि का बिल उसने स्वीकार कर लिया। आ ने दा से 800 रुपये का माल क्रय किया। आ ने बा को तो बेचा है और आ ने दा से खरीदा 800 रुपये का माल क्रय किया तथा भुगतान में बा का बिल दिया, बा का बिल का बेचान कर दिया, बा का बिल बेचान कर दिया, किसको, दा को, आ ने दा को कर दिया, दे तिथि पर भुगतान हो गया। आ की पुस्तकों में पंजी प्रविष्टि करें। देखो आ ने पहले क्या किया था, बा को माल बेचा था। ठीक है, आ ने पहले बा को माल बेचा था, सुन लीजिए, आ ने पहले किसको बेचा था, आ ने पहले बा को बेचा था, है ना, तो ये क्या है, विक्रेता है, ये विक्रेता है। ठीक, आ और ये क्रेता है, क्रेता हमेशा स्वीकर्ता होता है, स्वीकर्ता हो गया, इसको स्वीकर्ता लिख दें। अब आ ने एक दा से खरीदा, दा से खरीदा। ठीक है, दा के कोई और व्यक्ति है उससे खरीद रहा है, और उस ये बा का जो विपत्र है उसको किसको दे रहा है, आ जो है दा को दे रहा है। ठीक है, इसको विशेष याद रखिएगा, है ना। तो दा कौन हो गया, बेचान पात्र हो गया, क्योंकि इसको बेचान किया है, विपत्र को बेचान पात्र कहलाएगा ये। अब इनकी बहियों में तो सबसे पहले हमको क्या बोला है प्रश्न में देख लीजिए, आ की पुस्तकों में पंजी प्रविष्टियाँ करिए। तो आ की पुस्तकों में केवल पूछा है तो हम आ की पुस्तकों में लिख देते हैं। आ कौन है, आ जो है विक्रेता है, आ कौन है, विक्रेता, विक्रेता या लेखक भी बोल सकते हैं इसको, है ना, या आहारता भी बोल सकते हो। तो बा विकलन विक्रय खाता से उधार माल बेचा, प्राप्य पत्र खाता विकलन बा से, इसके विपत्र मिला इसलिए प्राप्य पत्र खाता विकलन बा से, फिर क्रय, अब एक दा से आ जो है क्रय किया तो क्रय खाता विकलन दा से, 10 उधार माल खरीदा, और दा विकलन प्राप्य पत्र खाता से यो जो विपत्र मिला था पहले उस विपत्र को किसको दे दिया, दा को दे दिया। ठीक है, माल जो खरीदा था उसके एवज में जो है दा को वो विपत्र दे दिया। अमाउंट यहाँ पर रहेगा 800, यहाँ पर भी 800, सब में 800 आप डाल लीजिएगा, 800 यहाँ पर भी 800, फिर 800, फिर 800। इस प्रकार से जो है ये प्रश्न आपके बनेंगे, इस प्रकार से आपको यह प्रश्न बनाना है। उसके बाद हम आगे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के आप लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, विपत्र का संग्रहण। विपत्र का संग्रहण का भी देख लीजिए। विशाल ने जनवरी 2000 को 45 रुपये का माल महेश को उधार बेचा। विशाल ने 1 जनवरी 2000 को 45 रुपये का माल महेश को उधार बेचा तथा इसके भुगतान में 1500 रुपये नगद तथा शेष राशि के लिए 3 माह की स्वीकृति प्राप्त की। 30 मार्च को विशाल ने प्राप्त स्वीकृति की वसूली के लिए इसे बैंक भेज दिया। कहाँ भेज दिया? बैंक। देय तिथि पर विपत्र का भुगतान महेश ने कर दिया। देय तिथि पर विपत्र का भुगतान किसने कर दिया? महेश ने कर दिया। विशाल की बहियों में जनरल के आवश्यक लेखे कीजिए तथा खाता बही में खाते खोलिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमको क्या बोल रहा है, महेश ने कर दिया। विशाल की बहियों में बोल रहा है, विशाल की बहियों में हमको आवश्यक जनरल लेखे कीजिए। तो पहला क्या, 1 जनवरी 2000 को 45 रुपये का माल महेश को उधार बेचा, तो महेश खाता विकलन विक्रय खाता से हो गया, है ना। और आधा 1500 रुपये का राशि नगद मिला और शेष राशि के लिए विपत्र लिखा, है ना। तो रोकड़ खाता विकलन प्राप्य पत्र खाता विकलन महेश से हो जाएगा। ठीक है, और 30 मार्च को विशाल ने प्राप्त स्वीकृति की वसूली के लिए बैंक भेज दिया। तो विपत्र संग्रहण खाता विकलन प्राप्य पत्र खाता से, और देय तिथि पर विपत्र का भुगतान हो गया तो बैंक खाता विकलन विपत्र संग्रहण खाता से हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कैसे लिखेंगे इसको,
क्योंकि हम इसको जो है विशाल की भाई, विशाल कौन है, विशाल हमारा लेखक है, इसकी भाई हम कर रहे हैं, तो हम लिख देंगे महेश खाता विकलन विक्रय खाता से महेश को उधार माल बेचा। फिर उसके बाद रोकड़ खाता विकलन प्राप्त पत्र खाता विकलन महेश से, क्योंकि 1500 रुपये नकद दिया है तो 1500 रुपये रोकड़ खाता करके लिख दिया है, और बाकी का विपत्र स्वीकृत किया कर स्वीकृति दी है तो हम प्राप्य पत्र खाता विकलन करके लिख दिए। 3000 और 1500 टोटल महेश से करके लिखेंगे 4500 रुपये। फिर उसके बाद इस विपत्र को हमने बैंक भेज दिया, क्या करने के लिए, भुगतान तिथि में विपत्र का संग्रहण करने के लिए, तो विपत्र संग्रहण खाता विकलन प्राप्य पत्र खाता से हो जाएगा। अब जब विपत्र संग्रहण के लिए भेजे हैं और उसके राशि जो है हमको हमारे खाते में जमा हो जाती है तो हम लिखेंगे बैंक खाता विकलन विपत्र संग्रहण खाता से। जैसे चेक को हम संग्रह करके के लिए बैंक भेजते हैं ना, ठीक उसी प्रकार विपत्र को भी संग्रहण करने के लिए बैंक भेजा जाता है। तो विपत्र संग्रहण खाता विकलन प्राप्य पत्र खाता से और बैंक खाता विकलन विपत्र संग्रहण खाता से इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यह जो प्रश्न है वो बनेगा। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 भी देख लीजिए। श्याम ने 7 मई 2000 को भुगतान किए जाने वाले विपत्र को संग्रहण हेतु अपने बैंक में भेज दिया। ठीक है, श्याम ने 7 मई को भुगतान किए जाने वाले विपत्र का संग्रहण हेतु बैंक भेज दिया, तो आप पंजी प्रविष्टि करेंगे विपत्र संग्रहण खाता विकलन प्राप्य पत्र खाता से। ठीक है, विपत्र संग्रहण खाता विकलन प्राप्य पत्र खाता से भुगतान तिथि पर विपत्र का भुगतान स्वीकर्ता राम द्वारा नहीं किया गया और श्याम की बहियों में आवश्यक नकल प्रविष्टियाँ कीजिए। तो नहीं किया गया बोल रहा है, मतलब विपत्र का नादरण हो गया। तो आप पहले तो लिखे विपत्र संग्रहण खाता विकलन प्राप्य पत्र खाता से। ठीक है, इस प्रकार से लिखेंगे। हाँ, इस प्रकार से बनाएंगे इसको, विपत्र संग्रहण खाता विकलन प्राप्य पत्र खाते से और राम विकलन विपत्र संग्रहण खाते से। अगर संग्रहण नहीं हो रहा है तब संग्रह के लिए भेज गए लेकिन राम ने भुगतान किया तो हम सीधा राम को दे देंगे राम विकलन विपत्र संग्रहण खाता से। इस प्रकार से जो है प्रश्न का आंसर होगा। ठीक, इसमें चूंकि अमाउंट नहीं दिया है क्वेश्चन नंबर 12 में, है ना, क्वेश्चन नंबर 12 में किसी प्रकार का अमाउंट नहीं दिया तो आप केवल पंजी प्रविष्टि भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसके और जो प्रश्न है उसको हल करेंगे। चैनल पे नए होंगे तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अधिक से अधिक जो है वीडियो को शेयर कीजिए। कक्षा 11वीं और 12वीं के जितने भी स्टूडेंट हैं उन तक जो है इस वीडियो को, कॉमर्स के जो स्टूडेंट हैं उन तक सारे जो ग्रुप है आपका कॉमर्स का या स्कूल का ग्रुप है उसमें कम से कम इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अन्य लोगों को भी इससे फ़ायदा हो सके और अन्य लोग भी घर बैठे अच्छे से पढ़ाई कर सकें। तो आप सभी को वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।